वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रीनिंग मॉडल्स फॉर अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी एजेंट की अल्जाइमर से रिलेटेड एक्टिविटी की स्क्रीनिंग को करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या वो ड्रग, क्या वो एजेंट अल्जाइमर को ट्रीट करने में कैपेबल है या नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इन विवो मॉडल्स के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से हम किसी भी ड्रग की अल्जाइमर को ट्रीट करने की कैपेबिलिटी को चेक करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन विवो मॉडल्स के बारे में बात करेंगे और ये सभी मॉडल्स अल्जाइमर के डिजीज़ से रिलेटेड ड्रग्स की स्क्रीनिंग में किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें अल्जाइमर डिजीज़ से रिलेटेड मॉडल्स के बारे में, तो अल्जाइमर के केस में ये जो मॉडल्स हैं इन विवो मॉडल्स, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं वो है इनहिबिटरी अवॉइडेंस या फिर पैसिव अवॉइडेंस। अब ये इनहिबिटरी अवॉइडेंस क्या होता है इसको हम बाद में समझ लेंगे। तो देखिए, ये जो इनहिबिटरी अवॉइडेंस होता है इसी को हम पैसिव अवॉइडेंस बोलते हैं। तो अल्जाइमर के केस में ये जो मॉडल्स बनाए गए हैं वो इनहिबिटरी अवॉइडेंस हैं, एक्टिव अवॉइडेंस है। इसके अलावा और भी तरीके के मॉडल्स को क्रिएट किया गया है अल्जाइमर के ड्रग्स की स्क्रीनिंग के लिए। तो ये जो इनहिबिटरी अवॉइडेंस या फिर पैसिव अवॉइडेंस है, इस मॉडल के इस मेथड के अंदर डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। ये जो मॉडल है ये मेन कैटेगरी है। ये जो मॉडल है मतलब इनहिबिटरी अवॉइडेंस की अगर हम बात करें तो ये एक इफेक्ट है। इनहिबिटरी अवॉइडेंस एक इफेक्ट है, इससे रिलेटेड डिफरेंट मॉडल्स है। तो अब हम इनहिबिटरी अवॉइडेंस क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इनहिबिटरी अवॉइडेंस को ही हम पैसिव अवॉइडेंस बोल रहे हैं। तो इनहिबिटरी अवॉइडेंस या फिर पैसिव अवॉइडेंस में हम एनिमल को लर्न करवाते हैं। क्या लर्न करवाते हैं? टू अवॉइड अ नॉक्सियस इवेंट बाय सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर। तो ये जो इनहिबिटरी अवॉइडेंस है जिसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर जितने भी मॉडल्स आएंगे, इस मेथड के अंदर जितने भी मॉडल्स आएंगे, उस मॉडल्स में हम क्या करेंगे? हम एनिमल को लर्न करवाएंगे। क्या लर्न करवाएंगे? हम लर्न करवाएंगे टू अवॉइड अ नॉक्सियस इवेंट बाय सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर। तो इस मेथड में क्योंकि ये एक तरीके का मेन मेथड है, मतलब क्या है, ये एक तरीके की कैटेगरी है मेथड्स की, और इस मेथड की कैटेगरी के अंदर डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं। अब इस मॉडल के अंदर जितने भी मॉडल्स आएंगे इस मेथड के अंदर, उसमें हम एनिमल को लर्न करवाएंगे कि हम कैसे किसी भी हानिकारक इवेंट से, नॉक्सियस इवेंट से, हानिकारक इवेंट से क्या करना है, हमें क्या करना है? टू अवॉइड अ नॉक्सियस इवेंट। हम हानिकारक यानी कि ऐसे इवेंट्स जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एनिमल को प्रॉब्लम हो सकती है, उससे अपने आप को कैसे बचाएं। और कैसे बचाएं इन द सेंस क्या है? बाय सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर। तो जो एनिमल्स के कुछ पर्टिकुलर्स बिहेवियर होते हैं उनको सप्रेस करके हम उन सिचुएशन से अपने आप को कैसे बचाएं, ये मॉडल इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होगा। मतलब क्या है कि ये जो पैसिव अवॉइडेंस है इसमें जो एनिमल्स के खुद का जो बिहेवियर होता है, खुद का जो बिहेवियर है एनिमल का, अब वो बिहेवियर क्या होगा वो मॉडल वाइज हम देखेंगे। तो जो भी एनिमल का बिहेवियर है उस बिहेवियर को सप्रेस करके वो जो एनिमल जो मॉडल के लिए यूज़ किया जा रहा है उसको हमें ये सिखाना है कि हम अपने ये नॉर्मल बिहेवियर को सप्रेस करके कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से प्रोटेक्ट करेंगे। बेसिकली पैसिव अवॉइडेंस में हम एनिमल को यही सिखा रहे हैं। तो मतलब क्या है कि इस पूरे मेथड में आपका जो एनिमल का जो बिहेवियर है, एनिमल को क्या करना है? एनिमल को ये सीखना है कि वो जो उसका पर्टिकुलर बिहेवियर है उस बिहेवियर को रोक करके वो अपने आप को उस सिचुएशन से कैसे बचाए। तो इसका मतलब क्या होगा? जो भी एनिमल्स है जिनका वो पर्टिकुलर जो बिहेवियर होगा, व्हाटएवर जो भी बिहेवियर होगा, उस बिहेवियर को उन्हें रोकना है और रोक करके अपने आप को उस
सिचुएशन से प्रोटेक्ट करना है। जो भी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स क्रिएट की जाएगी उससे उन्हें प्रोटेक्ट करके अपने आप को बचाना है। इस चीज़ की ट्रेनिंग हम इन मेथड्स में देते हैं और इसकी हेल्प से हम अल्जाइमर के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जा रही है या फिर जो भी ड्रग्स प्रपोज्ड है या फिर जो भी ड्रग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ड्रग्स अल्जाइमर के इफ़ेक्ट के लिए यूज़ की जा सकती हैं, उनकी एक्टिविटी को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली पैसिव अवॉइडेंस में ये काम किया जाता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर बिहेवियर है एनिमल का, उस बिहेवियर को छोड़ करके उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बचाना। जैसे कि डॉग्स होते हैं, डॉग्स का बिहेवियर क्या है, भौंकना। वो क्या करते हैं, वो दूसरे डॉग्स को देख के उनके ऊपर भौंकते हैं, तो होता है ना ये बार्किंग करना, भौंकना, ये उनका बिहेवियर है। लेकिन क्या है कि जब वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में ढेर सारे डॉग्स उस डॉग को सराउंड कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर एक डॉग की बात कर रहे हैं, अब उस डॉग को ढेर सारे डॉग्स ने सराउंड कर दिया है, तो इस सिचुएशन में हम उन्हें ये सिखाएंगे कि विदाउट जो आपका नेचर है, डॉग को हम क्या सिखाएंगे कि जो आपका भौंकने का नेचर है उसको सप्रेस करके आप उन डॉग्स के बीच से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके बाहर निकाल सकते हो। क्योंकि वो डॉग सिंगल है और उसमें क्या है, अगर वो भी भौंकेगा तो क्या होगा, अदर डॉग्स उस पर अटैक कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन से वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके बाहर निकाल सकता है, ये बेसिकली हम इसमें सिखाएंगे। तो ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, ये इसमें ये हम कर नहीं रहे हैं, ये जस्ट आपको एग्जाम्पल है कि नॉर्मल जो बिहेवियर है एनिमल्स का उसको सप्रेस करके हम उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बचाएं, ये बेसिकली हम पैसिव अवॉइडेंस में करते हैं। तो ये हो गई पैसिव अवॉइडेंस की बात। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल्स के बारे में कि इस पैसिव अवॉइडेंस में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। तो जो हमारा पहला मॉडल है वो है स्टेप डाउन मेथड, नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टेप थ्रो मेथड, नेक्स्ट है हमारा 2 कंपार्टमेंट टेस्ट, नेक्स्ट है हमारा अप हिल अवॉइडेंस, नेक्स्ट है हमारा स्कोपोलामिन इंड्यूस्ड एमनेशिया, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी इम्पेयरमेंट बाय द बेसल फोर ब्रेन लीजन्स इन रैट, नेक्स्ट है हमारा इस्चेमिया इंड्यूस्ड एमनेशिया इन गार्बिल्स, नेक्स्ट है हमारा लो डोज एमपीटीपी ट्रीटेड मंकी। तो ये वो मॉडल्स हैं जो इस पैसिव अवॉइडेंस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो पैसिव अवॉइडेंस अगर आपको ये पता रहेगा कि ये जो मॉडल्स हैं ये पैसिव अवॉइडेंस के अंडर आते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स में हम एनिमल के नॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे और उनको उस सिचुएशन से बचाना सिखाएंगे। ये होगा, ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा सार। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, आज की इस वीडियो में हम पैसिव अवॉइडेंस के जो मॉडल नंबर है पहला, यानी कि स्टेप डाउन मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप डाउन मेथड को सीखेंगे कि स्टेप डाउन मेथड को हम लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, बेसिकली इस मेथड में क्या होगा, अगर हम इस मेथड का अगर आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, तो ये जो मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं, हम एनिमल्स जो होते हैं, जिस भी एनिमल्स को हम यूज़ करेंगे, इसमें बेसिकली हम रैट और माइस को यूज़ करते हैं। तो ये जो रैट और माइस होते हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है, इनका बिहेवियर होता है जब भी आप इनको देखेंगे तो ये क्या करेंगे, इनका बिहेवियर सर्च करने का। कभी आपने अगर माइस को या फिर रैट को देखा होगा तो ये क्या करते हैं, ये कोनों में जा कर के कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, बिल बनाना, खोजना, किनारे में लग के कुछ खाने की चीज़ें खोजना, जो भी व्हाटएवर जो भी इनका है, इनका ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर क्या है कि अगर आप इनको किसी भी घर में, मतलब किसी भी रेक्टेंगल प्लेस में छोड़ दोगे आप, तो ये इनका बिहेवियर ये है कि ये वॉल की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे अपना जो उनका जो नेचर होता है कि बिल बनाना हुआ, या फिर नेचर जो होता है इनका कि वहाँ पे साइड में लगना, मतलब कि ये वॉल की साइड में लग जाएंगे और वहाँ पे सर्च करना कह सकते हैं कि ये वो करेंगे। मतलब अगर आप उनको किसी भी ओपन रेक्टेंगल प्लेस में छोड़ दोगे तो वो भाग करके कोने की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्लोज टू द वॉल की तरफ ये जाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें रैट और माइस को लेते हैं, तो स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज टू द वॉल एंड इन कॉर्नर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रेक्टेंगल प्लेस में अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो ये क्लोज टू द वॉल की तरफ ये भागेंगे और ये क्या करेंगे, कॉर्नर्स की तरफ रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम बात करें, ये एक रेक्टेंगल प्लेस है, ये बेसिक है। आप इसका ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम आपको स्टेप डाउन जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है, ये एक प्लेस है। अब यहाँ पे क्या है,
सेंटर में हमने एनिमल को छोड़ दिया तो एनिमल भाग के कहाँ जाएगा, ये कॉर्नर्स में मूव करेगा और कोने में जाके अपना क्लोज टू द वॉल के क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो स्टेप डाउन मेथड है इसमें ये टेंडेंसी है, एनिमल की इस टेंडेंसी को हम यूज़ कर रहे हैं। हमने ये नहीं बताया कि ये मेथड का प्रोसीजर क्या है, ये भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें हम एनिमल की इस टेंडेंसी को यूज़ कर रहे हैं। कौन सी टेंडेंसी को यूज़ कर रहे हैं, ये जो क्लोज टू द वॉल जाने की टेंडेंसी है एनिमल की, इस टेंडेंसी को हम यूज़ करके इस मॉडल को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम स्टेप डाउन मेथड के प्रोसीजर को देख लेते हैं कि स्टेप डाउन मेथड का प्रोसीजर क्या है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।